हरे कृष्णा दोस्तों, 12वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे पुरुषोत्तम मास के व्रत में प्रभाव से राजा धनवा को बिना युद्ध किए ही अपना खोया हुआ राज और ऐश्वर्य वापस मिल गया। शत्रुओं ने उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और पूरी प्रजा ने घी के दिए जलाकर उनका भव्य स्वागत किया। अब 13वें अध्याय में इस महत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक भाग है। इस अध्याय में सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं कि राजगद्दी पर दोबारा बैठने के बाद राजा धनवा ने भगवान पुरुषोत्तम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कौन सा महान कार्य किया और इस महीने की कथा का एक और परम गुप्त रहस्य क्या है। आइए इस अध्याय की कथा को पूरी रोचकता और विस्तार के साथ जानते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, राज्य का दोबारा संचालन संभालते ही राजा धनवा के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वे भली भांति जानते थे कि यह सब केवल और केवल भगवान पुरुषोत्तम और महर्षि सुखदेव जी की कृपा का फल है। राजा ने अपनी रानी गुणसुंदरी से कहा, हे प्रिय, जो राजपाट हमसे छीन चुका था वह भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से हमें पुनः प्राप्त हुआ। अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपना यह जीवन और राजकोष भगवान की सेवा में समर्पित कर दें। मैं चाहता हूँ कि हम अपने राज्य में एक ऐसे विशाल और दिव्य यज्ञ का आयोजन करें जिससे हमारी पूरी प्रजा सीधे साक्षात हरि की भक्ति से जुड़ जाए। रानी गुणसुंदरी तो साक्षात धर्म की मूर्त थी। उन्होंने सहर्ष राजा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा धनवा ने देश विदेश के प्रखंड विद्वानों, वेद पाठी ब्राह्मणों और महान संतों को अपने राज्य में आमंत्रित किया। राज्य के सबसे पवित्र स्थान पर एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया। इस यज्ञ का नाम रखा गया श्री पुरुषोत्तम महायज्ञ। पूरे 1 महीने तक चलने वाले इस यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के दिव्य मंत्रों को आहुतियाँ दी जाने लगी। राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि यज्ञ के दौरान पूरे 30 दिन तक राज्य का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा। सबके लिए राजकोष से 56 भोग और सात्विक प्रसाद की व्यवस्था की गई। यज्ञशाला के चारों ओर घी के हजारों अखंड दीपक जलाए गए और 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे का महामंत्र गूंजने लगा। यज्ञ के मध्य में एक दिन अचानक यज्ञशाला में महर्षि वाल्मीकि का आगमन हुआ। याद कीजिए, ये वही महर्षि वाल्मीकि थे जिनके उपदेश का राजा ने पहले अध्याय में अपमान किया था। महर्षि वाल्मीकि को देखते ही राजा धनवा अपने सिंहासन से दौड़कर नीचे आए और ऋषि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, पूर्व में अपनी अज्ञानता के और अहंकार के कारण मैंने आपके वचनों का अनादर किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी दी हुई चेतावनी ने ही आज मुझे साक्षात भगवान के दर्शन करवाए। महर्षि वाल्मीकि ने मुस्कुराकर राजा को उठाया और गले से लगा लिए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने तुमसे कभी क्रोधित नहीं था। वह तो भगवान की एक लीला थी ताकि संसार तुम्हारे माध्यम से पुरुषोत्तम मास की महिमा को देख सके। आज तुम्हारा यह दिव्य यज्ञ देखकर साक्षात वैकुंठ के देवता भी तुम पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राजा धनवा और वहां एकत्र सभी ऋषियों को संबोधित करते हुए पुरुषोत्तम मास का एक और परम गुप्त रहस्य बताया। सुनो राजन, जो मनुष्य इस महीने में श्री भागवत महापुराण के 10वें अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में साक्षात रसमंडल के स्थान मिलता है। इस महीने में भगवान के
गोविंद और पुरुषोत्तम नाम का मानसिक जाप करने से मनुष्य के शरीर की सभी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है और अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में राजा धृंधनवा का वह महायज्ञ पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने करोड़ों गायों, स्वर्ण मुद्राओं और वस्त्रों का दान किया। पूरा राज्य साक्षात वैकुंठ के समान चमकने लगा। अब इस महान यज्ञ के बाद राजा धृंधनवा ने कितने वर्षों तक शासन किया, उनके जीवन का अंतिम समय कैसा रहा और कैसे वे सदैव भगवान के धाम गए, यह परम पावन और मोक्ष प्रदान करने वाला इतिहास मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के ज़रिए अपना राय ज़रूर दें और साथ में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।